शांति। हैप्पी भैया दूज। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भाई और बहन का पर्व माना जाता है और ये विशेष रूप से बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक सजाने के लिए बहुत बहुत दूर से आ जाती हैं, जबकि 2 दिन पूर्व सभी ने दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। घर की साफ सफाई की, घर को सजाया, दीपकों से सजाया, नया व्यापार शुरू किया, नए खाते शुरू किए, घर के अंदर कुछ नया सामान लाए, नए वस्त्र खरीदे, मिठाइयाँ बांटी, मिठाइयाँ खाई, लक्ष्मी का आवाहन किया। और आज सभी बहनें दौड़ रही हैं अपने भाई के पास। कुछ भाई भी दौड़ रहे हैं अपनी बहनों की तरफ कि हमें बहन के पास जाना है, बहन से तिलक लगवाना है। और बहनें दूर दूर से देख रही हूँ मैं कैसे भाग भाग के बहनें तैयार होके, सज के, संवर के अपने भाइयों के लिए जा रही हैं। उनके माथे पर तिलक सुशोभित करना है। माथे पर तिलक लगाने के लिए ये वो तिलक जिसको लगवाकर हर भाई गौरवान्वित अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है और अपनी बहन को बड़ी प्यारी सी गिफ्ट देता है। बहनें भी अपने भाई के लिए कुछ अच्छी अच्छी सी गिफ्ट लेके आती हैं, प्यारी सी गिफ्ट लेके आती हैं, जिनको पा करके भाई को बड़ी खुशी होती है। कौन सी गिफ्ट दें, कौन सा तिलक लगाएं? ये गिफ्ट तो हम हर वर्ष देते आ रहे हैं, ये तिलक तो हम हर वर्ष लगाते आ रहे हैं। रोली का तिलक लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद अगले दिन वो पानी से धुल जाता है, पुछ जाता है। लेकिन ऐसा भैया दूज जो हमारी दृष्टि को, हमारी वृत्ति को प्योर बना दे। ये भाई और बहन का संबंध, रिश्ता जो होता है वो बहुत पवित्र होता है, बहुत निर्मल होता है। लेकिन आज का जो दिन है वो तिलक का दिन है। जिसके माथे पर तिलक सुशोभित है, हर एक के माथे पर तिलक सुशोभित है। एक ऐसा तिलक जो सदा रहता है। वैसे दीपमाला पर हमने दीपक जलाए ही हैं, वो दिया, वो तिलक, वो दीपक सदा जगा रहता है। वो अविनाशी तिलक, वो अविनाशी दिया। भैया दूज भी उसी का ही रूप है। भैया दूज भी उसी की यादगार में है। हम केवल अपने भाई को तिलक लगाते हैं कि वही भाई है, या हमने अपनी बहन से तिलक, जो हमारी जन्म की बहन है, उससे तिलक लगाया, क्या वही बहन है? अगर देखा जाए पूरा संसार ही, पूरा विश्व ही एक परिवार है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरे विश्व का माता पिता परमात्मा। हम सबको जब उस निगाह से देखते हैं, ये एक ऐसा त्योहार है, केवल एक रोली के तिलक का त्योहार नहीं है। एक ऐसा त्योहार है कि हमारी मनोस्थिति को, हमारी मनोवृत्ति को, हमारे भाव को बहुत ऊंचे ले जाता है और यहाँ स्थित करता है। क्योंकि यहाँ पर रहने वाली तिलक हमेशा यहाँ लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली शाश्वत शक्ति, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, जो अजर अमर अविनाशी है, सदा शाश्वत है, सिर्फ हमको भैया दूज के दिन स्मृति को रिमाइंड करना होता है, रिवर्स करना होता है, वापस से उसको हम याद करते हैं। ये यादगार पर्व है। यादगार पर्व मीन्स उनको याद करना कि ये हमारी अपनी असली स्थिति का यादगार है। जब हम हरेक को उस भाव से देखते हैं, उस स्मृति से देखते हैं, हमने जब केवल अपने जन्म के भाई को तिलक लगाया तो हमने उसको भाई समझा, भाई समझा तो हमने उसके माथे पर तिलक लगाया, बहन समझा तो हमने उससे तिलक लगवाया। लेकिन जब हमारा ये मनोभाव रहेगा कि हम, ये वाली स्मृति हमारी पक्की होगी कि हम वास्तव में कौन हैं, हम वास्तव में इस प्रकृति के बीच रहने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा है, फिर हमारी निगाह भौतिक शरीरों पर नहीं जाएगी। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का है, कौन गांव का है, कौन शहर का है, ये भाव हमारे मन से निकल जाएगा। तभी वसुधैव कुटुंब होगा, पूरा विश्व एक संसार, पूरा विश्व एक परिवार होगा। जब हमारी ये स्मृति पक्की होगी तो हमको आज भैया दूज के दिन
अपनी उस स्मृति को वापस ताज़ा करना है कि हम सब इस शरीर के अंदर, इस भौतिक शरीर के अंदर रहने वाली वास्तव में असली सत्ता जो है वो है आत्मा। आत्मा इस शरीर के अंदर, प्रकृति के अंदर एक दीपक के समान है, एक ज्योति के समान है, जिसकी यादगार में हम यहाँ तिलक लगाते हैं। तिलक हमेशा यहाँ ही लगाया जाता है। तिलक को कहीं इधर उधर लगाएं हम तो अच्छा नहीं लगता है। तिलक की शोभा हमेशा भ्रुकुटी के बीच में होती है। तभी कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। वो सितारा है मैं आत्मा। जब आत्म स्मृति का हमारा तिलक ये पक्का होगा, आत्मा की स्मृति का भान पक्का होगा, जब हमको ये स्मृति ताजी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, वापस से हमको आ जाएगी, तो हमारे मन से किसी के भी प्रति वैर के, विरोध के, द्वेष के, घृणा के, नफरत के, ऊंच नीच के, ये सारे भाव खत्म हो जाएंगे। भैया दूज का जो पर्व है, तिलक का पर्व है, ये हमको याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। सबके प्रति समता का भाव, सबके प्रति प्यार का भाव, सबके प्रति सहयोग का भाव, सबके प्रति अपनत्व का भाव ये हमको देता है। और जब ये भाव हमारे मन में आएगा तब हम सबको गिफ्ट देंगे, सब हमको गिफ्ट देंगे। कौन सी गिफ्ट देंगे? स्नेह की गिफ्ट देंगे, दुआओं की गिफ्ट देंगे, सहयोग की गिफ्ट देंगे, सहन करने की भी गिफ्ट देंगे। हम आपस में बहन भाइयों का कुछ हो जाता है तो हम एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे की बातों को समाते हैं, एक दूसरे की बातों को सहन करते, हमको बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब हमारा ये आत्मिक भाव पक्का होगा, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी इमॉर्टल शक्ति है, शाश्वत सत्ता है, जब हमारी ये स्मृति पक्की होगी, जब हमको ये याद रहेगा, जब हमको ये पक्का हो जाएगा, तो हम सबको खुशियों का गिफ्ट देंगे, सबको हम दुआओं का गिफ्ट देंगे, सबको हम सहयोग का गिफ्ट देंगे, सबको हम एडजस्ट कर सकेंगे, सबके साथ समा सकेंगे, सबके ऊंच नीच में हम समान रह सकेंगे। ये भाव लाने के लिए, ये भाव देने के लिए ये भैया दूज का पर्व है। तो इस भैया दूज पर हम सबको ये संकल्प करना है कि हमारा ये आत्मा का तिलक शाश्वत है, और हम सब जो मानव शरीर के अंदर आत्माएं हैं, जो भी संसार के अंदर शरीरधारी हैं, सबकी भ्रुकुटी के अंदर वो चेतन शक्ति आत्मा है, और आत्माओं का जो पिता है वो परमात्मा है। हम उस पिता परमात्मा के संतान, हम सब आपस में भाई भाई हैं। कह तो देते हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लेकिन किस नाते से भाई भाई हैं? हम आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत सत्ता है, और उस पिता परमात्मा की हम संतान हैं। और उस पिता परमात्मा के संतान होने के नाते से सब मेरे अपने हैं। तो सब मेरे अपने हैं, तो अपनों में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो हम समा लेते हैं, अपनों की कुछ कमी को भी हम सहन कर लेते हैं, अपनों की कुछ उतार चढ़ाव को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब सारा संसार मेरा अपना है तो सब मेरे अपने हैं। तो हम सबके लिए कुछ न कुछ हमारे मन में स्नेह का और सहयोग का भाव रहेगा। फिर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये भाव ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो ये त्योहार जो हैं, ये हमारी यादगार हैं, जो हमारी स्मृतियों को ताज़ा करते हैं। तो भैया दूज के लिए, भैया दूज के दिन आज हम ये सब पक्का करेंगे कि ये तिलक केवल हमको रोली का ही तिलक नहीं लगाना है, हमको अपने असली तिलक की स्मृति में रहना है, जो मैं शाश्वत सत्ता आत्मा हूँ, और जो सामने वाला है ये भी मेरा ही भाई है, ये भी मेरे ही पिता परमात्मा की संतान है। हम सब एक ही परिवार के हैं, हम सब का पिता एक ही है। तो हमारा सबका एक ही नाता है, और हमें परमात्मा ने एक जैसी क्वालिटियाँ दी हुई हैं, उन क्वालिटियों को विकसित करना हमारा काम है। तो ये त्योहार भैया दूज का आप सभी के जीवन के अंदर ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, आपका जीवन आनंदमय हो, और आपका आपस में बहुत प्यार बढ़े, ऐसी मंगल कामनाएं करती हूँ। ओम शांति।